अंडर 19 क्रिकेट टीम की तारीखी फतह पूरी कौम के लिए बाइस से फ़ख्र है। नौजवान क्रिकेटर्स की कामयाबी नज़्म-ओ-ज़ब्त, टीम वर्क और जद्दोजहद का नतीजा है। आर्मी चीफ और CDF फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की GHQ में पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम से मुलाकात। एशिया कप जीतने पर दिली मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान के नौजवान मुल्क का कीमती सरमाया और रोशन मुस्तकबिल हैं। ISPR के मुताबिक अंडर 19 टीम ने फील्ड मार्शल की हौसला अफजाई को एजाज़ और तहरीक करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एशिया कप जीतने वाली अंडर 19 क्रिकेट टीम के एजाज़ में ज़ोहराना। वज़ीर आज़म की खिलाड़ियों, मैनेजमेंट, सपोर्टिंग स्टाफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवानों ने भारत को वो शिकस्त दी जो वो सोच भी नहीं सकता था। पूरी कौम को खिलाड़ियों पर फ़ख्र है। भारत के साथ जंग में भी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। वज़ीर आज़म का अंडर 19 टीम के हर खिलाड़ी के लिए 1-1 करोड़ रुपए का इनाम का ऐलान। कौमी अंडर 19 टीम ने फाइनल में बेहतरीन खेल पेश किया। खिलाड़ियों ने टीम वर्क दिखाया। मैदान में भारतीय खिलाड़ियों का रवैया गैर अखलाकी था, हमने तहम्मुल दिखाया। मेंटोर सरफराज अहमद ने कहा कि खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ ने बहुत मेहनत की। उम्मीद है मुस्तकबिल में ये टीम मजीद ट्रॉफियाँ जीतेगी। हेड कोच शाहिद अनवर ने कहा कि इसी टीम से शुएब अख्तर, अब्दुल रज़ाक और वसीम अकरम जैसे खिलाड़ी सामने आएंगे। कप्तान फरहान यूसुफ बोले, किसी खिलाड़ी का मोराल डाउन नहीं, सब पुरएतमाद थे। समीर मिन्हास ने कहा कि फाइनल में नेचुरल क्रिकेट खेली, मैनेजमेंट की जानिब से सपोर्ट मिली। नौजवान शाहीनों ने पड़ोसी मुल्क के चेहरे पर कालक मल दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के नाम से भी खौफजदा। शिकस्त का बताया मगर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट से खुद को मजीद तमाशा बना दिया। पाकिस्तानी सारिफीन ने आड़े हाथों ले लिया। एक ने पूछा शिकस्त लेकिन किससे, दूसरे ने तंज़िया अंदाज में लिखा नाम क्यों नहीं लेते, पाकिस्तान नाम याद रखना पड़ेगा। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी प्लेयर्स को इश्तियाल दिलाते रहे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का मामला ICC से उठाने का फैसला। कहा, सियासत और खेल को अलग रखना चाहिए। हमारे खिलाड़ियों ने कमाल सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। मई की जंग ने सब कुछ बदल दिया। अमेरिका की इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी कैरिबियन सी में दफन। पाकिस्तान को नई अमेरिकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में मरकजी हैसियत हासिल हो गई। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स का आर्टिकल में एतराफ़ लिखा, 2025 पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल साबित हो रहा है। मई में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की अस्करी कारकर्दगी ने अमरीकी क़यादत को मुतासिर किया। आर्टिकल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खित्ते में संजीदा और मौसर स्ट्रेटेजिक एक्टर करार दिया गया। लिखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के इनर सर्किल के स्टार बनकर उभरे। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई सिक्योरिटी, दिफा, अस्करी ताउन, स्ट्रेटेजिक इश्तिराक और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस पर भी बातचीत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास अता किया गया। किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास सऊदी अरब का आला तरीन कौमी एजाज़ है। भारतीय एजेंटों के हाथों उस्मान हादी की शहादत। बांग्लादेश में भारत मुखालिफ जज्बात शदीद। भारतीय शरंगेजियों के खिलाफ शहरियों ने भरपूर एहतजाज किया। मुजाहिरीन नॉमिनीज लैंड में दाखिल हो गए और मोदी सरकार के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की। भारत से कशीदगी में इजाफा। बांग्लादेश ने नई दिल्ली में कौंसलर और वीज़ा सर्विसेज मुअत्तल कर दी।
पीआईए की निजकारी के लिए 75% शेयर्स की बोली आज होगी। निजकारी कमीशन की एलामिया के मुताबिक बोली दहंदगान की तरफ से सील शुदा बोलियां सुबह 10:30 बजे जमा करवाई जाएंगी। दोपहर 3:30 बजे बोलियां खोली जाएंगी। बोलियों और रेफरेंस कीमत का ऐलान किया जाएगा। मुल्क की मईशत ने एक और अहम संग मील उबूर कर लिया। मार्च 2022 के बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक मजमूई ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक जा पहुँचे, जबकि स्टेट बैंक के पास 15.9 अरब डॉलर मौजूद हैं। ज़खायर बढ़ने से मुल्क की दरामदी सलाहियत में इजाफा हुआ। – 2018 ना 2024 के इलेक्शन आईनी थे। आम इंतखाबात दोबारा होने चाहिए। 78 साल से अफगानिस्तान में कोई पाकिस्तान दोस्त हुकूमत नहीं मिली। मौलाना फजल रहमान की गवर्नर सिंध के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि PhD की एजाज़ी डिग्री मिली, लेकिन मौलवी कहलाना पसंद करूँगा। दिफाई लिहाज से बेहतर हुए हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने यहाँ आकर गवर्नर हाउस को इज्जत बख्शी। खवारिज के लिए दीनी मदारिस को फतवा भी जारी करना चाहिए। मौलाना के लिए हलीम बनाई है, इनको खिलाऊंगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बगदाद में ज़ियारत मुक़द्दसा पर हाज़िरी दी और उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तिहाद और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की। सदर मुमलिकत ने बगदाद में हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी दी। बाद अज़ा उन्होंने इमाम मूसा अल काज़िम और इमाम मोहम्मद तक़ी अल जव्वाद अलैहिस्सलाम के रोज़ों पर हाज़िरी दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने बगदाद में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी हाज़िरी दी और फातिहा ख़ानी की। सदर जरदारी नजफ़ पहुँच गए। एयरपोर्ट पर गवर्नर नजफ़ ने इस्तकबाल किया। नौजवान पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं। टैलेंट के बेहतरीन इस्तेमाल से ही तरक्की मुमकिन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कैडेट कॉलेज पिटारो की पासिंग आउट परेड और सालाना यौम वालदैन की तकरीब से खिताब। कहा कि कैडेट कॉलेज पिटारो जैसे इदारे नौजवानों की तालीम और किरदार साजी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तालीम के मयार को बेहतर बनाना हुकूमत की तरजीह है। लाहौर हाई कोर्ट ने जायदाद से मुतालिक नए मुतनाज़ा कानून पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। केस पर चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स में कहा कि अगर ये कानून बरकरार रहा तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में खाली कराया जा सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कोई मामला सिविल अदालत में जेर समात हो तो एक रेवेन्यू ऑफिसर कैसे कब्जा मुंतकिल कर सकता है। अदालत ने इस कानून के तहत जायदादों पर कब्जा छीनने से मुतालिक तमाम फैसले भी रोक दिए। कमिश्नर को ऑफलोड कर दिया गया है केएमसी के। इसको ऑफलोड नहीं, इसको जेल में होना चाहिए। जो इसने केएमसी में लूटमार की है, जो जुल्म किया इस कराची शहर से इस म्युनिसिपल कमिश्नर ने, इसकी कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। और जो भी कोई भी इसकी साइड लेगा, इसके माने वो भी इसके साथ शामिल है। इस म्युनिसिपल कमिश्नर को की सिर्फ जगह सिर्फ और सिर्फ जेल है। म्युनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी को जेल में डाला जाए। उन्होंने केएमसी में लूटमार की। वज़ीर आला सिंध के मुशीर कच्ची आबादी नजमी आलम का मुतालबा। वायरल ऑडियो में खुद की आवाज़ की तस्दीक कर दी। कहा कि म्युनिसिपल कमिश्नर की तरफदार भी करप्शन में शामिल तस्वुर किए जाएं। चंद दिन कबल म्युनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी को स्टॉप लिस्ट में शामिल होने के बाइस बैरून मुल्क सफ़र से रोक दिया गया था। सिंध पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन में नुमाया कामयाबी। 9 डाकू हलाक हो गए, जिनमें आजान आरजू, हजारों सुधानी, गुमनी गोपाम
मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिस्टम मौजूद है। चलास, नारान, बाबूसर टॉप में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने सयाहों को एहतियात और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की अपील कर दी। मरी और गलियात में मुतवक्के बर्फबारी। PDMA पंजाब मुतहरिक एहतियाती इक़दाम के लिए हिदायत जारी कर दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सिंध का कहना है कि कराची में आज से सर्दी बढ़ेगी। शहर में जनवरी के पहले 2 हफ्ते सर्द होंगे। और जंग के बाद घर वापसी का सफर, खतरों से लड़ते बादशाह की कहानी। हॉलीवुड मूवी दी ओडेसी का ट्रेलर जारी। फिल्म 17 जुलाई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।